प्रॉपर्टी क्या है, फॉर u एंड v बिलोंग टू v, u प्लस v को भी v के अंदर होना चाहिए। तो v के अंदर कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होता है ये हम v की डेफिनेशन से देखते हैं। v इस वक्त हमारा एग्जांपल में क्या है, r क्यूब है। तो r क्यूब की डेफिनेशन क्या है कि इसका एलिमेंट ऐसी फॉर्म का होगा जिसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। ये यहाँ मैंने वेक्टर लिखा नहीं है, या ये वाला वेक्टर भी अगर हम देख लें तो ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट और ये तीसरा कंपोनेंट। तो R3 का कोई भी एलिमेंट हमें कैसे पता चलेगा ये R3 का एलिमेंट है या नहीं। कोई भी अगर आपके सामने एलिमेंट लिख दिया जाए, हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर उसके 3 कंपोनेंट्स हैं तो हम कहेंगे कि R3 का एलिमेंट है, अगर 3 कंपोनेंट्स नहीं है तो हम कहेंगे R3 का एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में हमें ये चेक करना है कि अगर u और v R3 के एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिए, ये वेक्टर u R3 का एलिमेंट है क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ये वेक्टर v R3 का एलिमेंट है क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, देन u प्लस v जो है वो भी R3 का एलिमेंट होना चाहिए। हमने यहाँ पे u प्लस v फाइंड कर लिया इस ऑपरेशन की डेफिनेशन से जो कि यहाँ पे दिया गया था। कैसे करना है, कंपोनेंट वाइज एडिशन है, u1 प्लस v1 कोमा u2 प्लस v2 कोमा u3 प्लस v3। अब ऐड करने के बाद भी हम देखते हैं कि 3 ही कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स कॉमा के बाद जो एलिमेंट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट और ये थर्ड कंपोनेंट, 3 ही कंपोनेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि u प्लस v जो है वो भी किसका एलिमेंट होगा, R3 का एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ये चेक करना है कि अगर u और v दो एलिमेंट्स हैं R क्यूब के, तो u प्लस v को इक्वल होना चाहिए v प्लस u के। तो हम u प्लस v से स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या बताया कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और प्रूफ करते करते राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। u प्लस v से हमने स्टार्ट किया तो u1 प्लस v1 जो कि ऐड करने का तरीका है कि कंपोनेंट वाइज ऐड कर देना है, u2 प्लस v2, u3 प्लस v3। अब क्या है कि इन एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं v1 प्लस u1। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स अब सिर्फ रियल नंबर्स हैं, u1 भी रियल नंबर है, v1 भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स में तो हम एडिशन को इस तरह से कर सकते हैं, कम्यूटेटिव है एडिशन रियल नंबर्स में, v1 प्लस u1। इसी तरह से इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है v2 प्लस u2। इसी तरह से इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है v3 प्लस u3। तो अब अगर हम देखें तो ये किसका सम बन रहा है, ये v वेक्टर के एलिमेंट्स पहले हैं, बाद में u वेक्टर के एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ये सम किसका है, v प्लस u है। तो हमने ये शो किया सेकेंड प्रॉपर्टी में कि u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें एसोसिएटिविटी शो करनी है। हमने u v और w तीनों r क्यूब के वेक्टर्स हैं जो कि मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये इनके 3 कंपोनेंट्स होंगे, u के कंपोनेंट्स u1 u2 u3। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। यहाँ हम प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं, क्या थी प्रॉपर्टी नंबर 3। ये है, सॉरी मैंने इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लिया और अब हम लेफ्ट हैंड साइड तक इसको प्रूव करेंगे। u प्लस v प्लस w, पहले ब्रैकेट है u और v के सम के ऊपर, बाद में ब्रैकेट कहाँ पे जानी चाहिए, v और w के सम के ऊपर। तो ये हमने यहाँ से शुरू किया है, तो लेके चलते चलते हम लेफ्ट हैंड साइड तक आएंगे। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी, u प्लस v प्लस w, इन दोनों को मैंने आपस में ऐड किया, मेरे पास ये वेक्टर आ गया, प्लस w अभी तक अलग पड़ा हुआ है। फिर इस सम के अंदर मैंने w को ऐड किया तो मेरे पास ये वेक्टर आ गया। किस तरह से ऐड करना है, कंपोनेंट वाइज ऐड करना है। u1 प्लस v1 ये तो पहले से ऐड हुए हुए थे इसलिए मैंने इस पे ब्रैकेट लगा दी, फिर इसके अंदर प्लस किया w1 को। इसी तरह से u2 प्लस v2 पहले से ऐड हुए हुए थे इसलिए इन पे ब्रैकेट आएगी प्लस w2। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, इसलिए हमने क्या किया कि u1 प्लस, यहाँ ब्रैकेट की प्लेस चेंज कर दी, v1 प्लस w1 के ऊपर हम ब्रैकेट को ले गए। इस तरह से बाकी दोनों कंपोनेंट्स में किया। इससे अगले स्टेप में क्या है
कि अब क्योंकि u के एलिमेंट्स जो हैं वो v और w के एलिमेंट से अलग पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि u के वेक्टर को अगर हम इकट्ठा कर लें और प्लस ये v का वेक्टर और प्लस w का वेक्टर जो है वो एक ब्रैकेट के अंदर आ जाए। क्यों ये इस तरह से? क्योंकि v और w के एलिमेंट्स जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर हैं। तो इस वजह से ये अब हम इसको लिख सकते हैं u वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या है v वेक्टर प्लस w वेक्टर। तो हमने क्या शो किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कि पहले ब्रैकेट थी हमारी u प्लस v के ऊपर, बाद में ब्रैकेट हमारी कहाँ पे है v प्लस w के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ में क्या है, लेट u वेक्टर बिलोंग टू R3। हमने पिछले चैप्टर में ये सीखा है कि R3 के अंदर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके सारे कंपोनेंट्स जीरो हों। उसको हमने नाम भी दे दिया था जीरो वेक्टर का। तो u वेक्टर के लिए एक ऐसा वेक्टर जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है सच दैट u प्लस जीरो करें तो आंसर हमारे पास u ही आ जाता है। इसी तरह से दूसरी साइड से ऐड करें, जीरो प्लस u करें तो भी आंसर हमारे पास u ही आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पे किया। ऐड करने का तरीका क्या है, कंपोनेंट वाइज ऐड कर देना। जीरो वेक्टर के तो सारे कंपोनेंट जीरो हैं। u वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट u1, फिर जीरो प्लस u2, फिर जीरो प्लस u3। तो जीरो प्लस u करने से आंसर क्या आ गया, दोबारा u वेक्टर आ गया। तो जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है r क्यूब की। या हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ये भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है। 5 में हमने क्या करना है, अगर u वेक्टर हमने लिया है R3 का तो देयर एग्जिस्ट माइनस u वेक्टर। माइनस u वेक्टर की डेफिनेशन भी हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखी है। उसमें क्या करते हैं कि हर कंपोनेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं कि u वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेगेटिव ऑफ u वेक्टर हमने ले लिया कि हर कंपोनेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इन दोनों को आपस में ऐड करें u प्लस माइनस u, तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास जीरो वेक्टर। और इसी तरह से माइनस u प्लस u करने से भी आंसर यही आएगा जीरो वेक्टर। कंपोनेंट वाइज ऐड करना है तो उसी का तो नेगेटिव वेक्टर है, तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो वेक्टर। सिक्स प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, लेट k बी एनी स्केलर एंड u वेक्टर बिलोंग टू R3। हमने R3 का एक वेक्टर लिया है। देन हमें शो ये करना है कि अगर k को u वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आने वाला वेक्टर भी R3 में हो। R3 में मैंने पहले भी बताया कोई भी एलिमेंट कब हो जाता है, जब उसके 3 कंपोनेंट्स हों। तो यहाँ हम देख लेते हैं k को मल्टीप्लाई किया u वेक्टर के साथ, तो क्या तरीका है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देना हर कंपोनेंट के साथ, k u1, k u2 और k u3। तो इसके भी 3 ही कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब है कि ये R क्यूब का एलिमेंट है। सिक्स प्रॉपर्टी में हमें सिर्फ यही शो करना था कि हर स्केलर और R क्यूब के कोई भी वेक्टर के लिए इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो भी R क्यूब का ही एलिमेंट हो, मतलब उसके भी 3 ही कंपोनेंट्स हो। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या है, लेट k बिलोंग टू R एंड u वेक्टर एंड v वेक्टर बिलोंग टू R3। u और v हमने R3 में से लिए, तो हमने 7 में ये शो करना है k इंटू यू प्लस v इक्वल आ जाना चाहिए k u प्लस k v के। तो k पहले बाहर है, u प्लस v हम पहले यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट के अंदर, कंपोनेंट वाइज ऐड कर दिया। फिर k स्केलर को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमने हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये पहले ही ऐड हुए हुए थे इसलिए हर एक के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी। इस तरह से यहाँ u2 प्लस v2 के ऊपर ब्रैकेट। अब k स्केलर को यहाँ मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि k को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया जाए, k u1 प्लस k v1। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट और यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट में यही काम किया। अब दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाले पार्ट्स हैं इनका एक वेक्टर बना लेते हैं, सम के बाद वाले जो पार्ट्स हैं इनका दूसरा वेक्टर बना लेते हैं, के u1 प्लस के कॉमा के u2 कॉमा के u3, फिर प्लस आया दरमियान में। अब यहाँ पे के v1 कॉमा के v2 कॉमा के v3, तो ये हमारे पास अब दो वेक्टर्स के सम की फॉर्म में हमने इस पूरे वेक्टर को लिख दिया। अब यहाँ से स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको अलग अलग किया जा सकता है। के को यहाँ बाहर लिखते हैं, यहाँ पे ये u वेक्टर, और इसी तरह से के को यहाँ बाहर लिखते हैं, यहाँ पे ये v वेक्टर।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, के यू वेक्टर प्लस के वी वेक्टर। हर एक स्टेप जो है वो किसी ना किसी डेफिनेशन को लेके चल रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन यूज की वो सम ऑफ वेक्टर्स की, जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स इसी एग्जाम्पल के स्टार्ट में डिफाइन की थी। यहाँ हमने स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज की, यहाँ हमने रियल नंबर्स वाली प्रॉपर्टी को यूज किया, यहाँ हमने फिर से क्या किया है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन पे दूसरी वाली साइड यूज की है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आए हैं। यहाँ हमने क्या किया, फिर से स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज किया, जो कि फिर इसी तरह से है कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आए। यहाँ भी स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, और अब क्या किया है, इसको सिर्फ नाम दे दिया है, ये यू वेक्टर था और ये वी वेक्टर था। तो हर एक स्टेप जो है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके होता है, जो कि यहाँ डेफिनेशन में दे दी गई होती है। कौन कौन सी डेफिनेशन दी हुई थी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद सम स्केलर, ये दो डेफिनेशन हर स्टेप में बार बार यही यूज होती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गई। अब हम जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। 8 में हमने क्या करना है, दो स्केलर्स लेने हैं और एक वेक्टर लेना है। तो दोनों स्केलर्स को किस तरह करना है, के प्लस एम, और इसको यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। के प्लस एम यू वेक्टर के मैंने यहाँ कंपोनेंट लिखे। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि इसके हर कंपोनेंट के साथ के प्लस एम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रियल नंबर्स हैं तो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, के यू वन प्लस एम यू वन, इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट, इसी तरह से थर्ड कंपोनेंट। यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन को यूज किया कि जो पहला वाला पार्ट है उसका एक वेक्टर बना लिया, एडिशन के बाद जो यहाँ पे सम दरमियान में आ गया, एडिशन के बाद जो सेकंड वाले पार्ट है उनका हमने दूसरा वेक्टर बना लिया। फिर अब क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज करना है। के स्केलर बाहर आ गया, ये यू वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए, यहाँ एम स्केलर बाहर आ गया, यहाँ पे से यू वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए। इसको हम लिख सकते हैं के इंटू यू वेक्टर प्लस एम इंटू यू वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 9। 9 में फिर हमें दो स्केलर्स और एक वेक्टर चाहिए। तो के इंटू एम इंटू यू वेक्टर इज इक्वल टू के एम यू के मैंने कंपोनेंट्स लिख दिए। के अब ये एम जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यू वेक्टर के साथ, फिर हम के को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एम यू वन पहले से था इसलिए इसके ऊपर ब्रैकेट आई, बाद में हमने के से मल्टीप्लाई किया इसलिए उसको बाहर लिखा ब्रैकेट से। अब ये रियल नंबर्स हैं तो हम के एम को के ऊपर ब्रैकेट ले जा सकते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर से। इसी तरह से यहाँ सेकंड कंपोनेंट में के एम के ऊपर ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट की प्लेस मल्टीप्लिकेशन में चेंज की जा सकती है। यहाँ के एम के ऊपर ब्रैकेट लेंगे और ये यू थ्री। अब क्या है कि ये स्केलर प्रोडक्ट की अगर हम डेफिनेशन यूज करें तो के एम पूरा एक स्केलर अब कंसिडर करें तो उसको हम बाहर ले आएंगे, बाकी यू के कंपोनेंट्स जो हैं यू वन यू टू और यू थ्री आ गया। तो इसको हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं, के एम इंटू यू वेक्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड हम कहाँ से लेके चले थे, ब्रैकेट हमारी एम और यू के ऊपर थी, राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट हमारी के और एम के ऊपर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 भी सेटिस्फाई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या है, लेट 1 बिलोंग टू आर एंड यू बिलोंग टू आर थ्री। तो 1 इंटू यू करने से आंसर जो है वो दोबारा यू वेक्टर आ जाना चाहिए। 1 इंटू यू वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू इसके कंपोनेंट्स लिखिए, फिर 1 स्केलर है तो इसको हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से यही कंपोनेंट्स दोबारा आ गए, क्योंकि 1 एक रियल नंबर 1 जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो